अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम लोग जो करने जा रहे हैं वो हमारे पास है कंसंट्रेशन सेल विद ट्रांसपोर्ट। याद रखें, ये इलेक्ट्रोलिटिक कंसंट्रेशन सेल की एग्जांपल है। इलेक्ट्रोलिटिक कंसंट्रेशन सेल क्या होता है? जिसमें इलेक्ट्रोड सेम मटेरियल का बना हुआ हो, इलेक्ट्रोड की कंसंट्रेशन या प्रेशर भी सेम हो, और इलेक्ट्रोड को जिस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर डिप किया है वो भी सेम हो, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन डिफरेंट हो। बाकी तमाम चीज़ें सेम हो, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन जो है वो डिफरेंट हो। अब ये जो हम एग्जांपल, अब उसमें आगे दो टाइप्स थी। एक था कंसंट्रेशन सेल विदाउट ट्रांसपोर्ट, जिसमें दो हाफ सेल को एक साल्ट ब्रिज के जरिए अलग किया होता है, जो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा है। और दूसरा है कंसंट्रेशन सेल विद ट्रांसपोर्ट, जिसमें दो हाफ सेल को एक पोरस पार्टीशन के जरिए अलग किया गया होता है एक दूसरे से। ये हमारे पास एग्जांपल है कंसंट्रेशन सेल विद ट्रांसपोर्ट की, और हम लोग नर्स्ट इक्वेशन अप्लाई करके वोल्टेज फाइंड करेंगे जो हमारे पास सेल बनता है। तो आप लोग देखें जरा, हमारे पास यहाँ पे ये एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। यहाँ पे हाइड्रोजन गैस जो है वो यहाँ पे बबल की जाती है इस प्लाटिनम इलेक्ट्रोड के ऊपर। ये आप लोगों के पास प्लाटिनम की एक स्ट्रिप है, ये प्लाटिनम की एक स्ट्रिप है। इस प्लाटिनम स्ट्रिप के ऊपर हाइड्रोजन गैस बबल की जाती है, और हाइड्रोजन गैस का जो प्रेशर है वो P है। इसी तरह और इसको डिप किया गया है HCl के सोल्यूशन के अंदर। HCl का सोल्यूशन, HCl के सोल्यूशन की जो एक्टिविटी है या कंसंट्रेशन है वो हमारे पास A1 है। इसी तरह ये दूसरा हाफ सेल है, इसमें भी हाइड्रोजन गैस जो है इसको बबल किया जाता है। हाइड्रोजन गैस यहाँ बबल की जाती है इसके अंदर, और ये हमारे पास प्लाटिनम का इलेक्ट्रोड है। हाइड्रोजन गैस को इस प्लाटिनम के इलेक्ट्रोड के ऊपर बबल किया, ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बन गया। यहाँ भी हाइड्रोजन गैस का प्रेशर जो है वो P है, वहाँ भी प्रेशर P है, यहाँ भी प्रेशर P है। और इसको जिसके अंदर डिप किया गया है वो हमारे पास HCl का सोल्यूशन है, जिसकी एक्टिविटी हमारे पास A2 है। तो अब आप लोग जरा जेन में रखें, जिसकी एक्टिविटी A2 है कि हमारे पास सेम इलेक्ट्रोड है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इधर भी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इधर भी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, सेम इलेक्ट्रोड है। हाइड्रोजन गैस का प्रेशर भी सेम, इधर भी प्रेशर P, इधर भी प्रेशर P, लेकिन जिसके अंदर डिप किया गया है उस सोल्यूशन की कंसंट्रेशन जो है वो इधर A1 है और इस साइड पे A2 है। मैं जरा इस इलेक्ट्रोड की जो सेल नोटेशन है, इस सेल की जो नोटेशन है कि इस सेल को हम लोग जाहिर कैसे करेंगे, मैं आप लोगों के सामने इस सेल की नोटेशन लिखने लगा हूं। कि इस सेल की नोटेशन हमारे पास क्या है, इस सेल की नोटेशन लिखने लगा हूं। तो सबसे पहले हमने लिखना है इलेक्ट्रोड। किस चीज का इलेक्ट्रोड है? प्लाटिनम का। प्लाटिनम के इलेक्ट्रोड के बाद क्या है, इसमें हाइड्रोजन गैस को बबल किया गया है। हाइड्रोजन गैस को कितने प्रेशर पे बबल किया गया? प्रेशर P पे बबल किया गया है। उसके बाद हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास क्या है? HCl सोल्यूशन है, और उस HCl सोल्यूशन की एक्टिविटी कितनी है? A1 है। तो ये हमारे पास एक हाफ सेल मुकम्मल हुआ, और पोरस पार्टीशन को हम लोग डॉटेड लाइन से लिखते हैं। साल्ट ब्रिज हो तो डबल लाइन से लिखते हैं। अब दूसरी साइड पे हैं जरा, सबसे पहले आप लोग इसी ये इसी को रिपीट करेंगे पहले। अब यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है, उसकी एक्टिविटी कितनी है? इलेक्ट्रोलाइट की एक्टिविटी A2 है। उसके बाद हमारे पास हाइड्रोजन गैस बबल की गई है, कितने प्रेशर पे? हाइड्रोजन गैस का प्रेशर P है। और उसके बाद हमारे पास इलेक्ट्रोड किस चीज का है? प्लाटिनम का है, प्लाटिनम का इलेक्ट्रोड। अब हम लोग देखते हैं कि एनोड पे क्या रिएक्शन होता है और कैथोड पे क्या रिएक्शन होता है, उसको लेकर चलते हैं। एनोड पे जो रिएक्शन होता है वो जरा एनोड वाला रिएक्शन देखिए। एनोड पे हमारे पास ये रिएक्शन होता है कि जो हमारे पास हाइड्रोजन गैस यहाँ पे हमने बबल की है, वो हाइड्रोजन गैस जो है वो दो इलेक्ट्रॉन उसमें से रिमूव होते हैं। हाइड्रोजन गैस में दो इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए, जिससे हमारे पास दो हाइड्रोजन आयन बने।
हमारे पास 2 हाइड्रोजन आयन बने। और याद रखें ये हाइड्रोजन आयन की एक्टिविटी इस साइड पर कितनी है, A1। मुझे लिखने पड़ेगा हाइड्रोजन आयन की एक्टिविटी A1 है। तो क्या हुआ, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए और वो हाइड्रोजन आयन बन के, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए और हाइड्रोजन आयन जो है वो सोल्यूशन के अंदर आ गए। 2 हाइड्रोजन आयन सोल्यूशन के अंदर आ गए। अब वो जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ से होते वोल्ट मीटर में से गुजरे। वोल्ट मीटर ने हमें कुछ रीडिंग दी जो कि नॉन्स्ट इक्वेशन से भी मालूम कर सकते हैं। वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से आते हुए इस साइड पे आ गए, वो इलेक्ट्रॉन हमारे पास इस साइड पे आ गए। अब क्या हुआ, इस साइड पे जो हाइड्रोजन आयन सोल्यूशन के अंदर मौजूद है, याद रखें जो हाइड्रोजन आयन सोल्यूशन के अंदर मौजूद है वो हाइड्रोजन आयन ऊपर जाके 2 इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। क्या हुआ, 2 हाइड्रोजन आयन जो सोल्यूशन के अंदर मौजूद हैं उन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन रिसीव किए जिससे हमारे पास हाइड्रोजन गैस बनी, हाइड्रोजन गैस बनी। और यहाँ आप लोग ध्यान में रखें, यहाँ पे इसकी एक्टिविटी कितनी है, A2 है, इसकी एक्टिविटी A2 है हाइड्रोजन आयन की। अब इस रिएक्शन को आप लोग टोटल करें, ये हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन से कैंसिल होता है, -2 इलेक्ट्रॉन +2 इलेक्ट्रॉन से कैंसिल होते हैं। तो हमारे पास जो फाइनल हमारे पास इक्वेशन बनती है, यहाँ से जो हमारे पास फाइनल इक्वेशन बनती है वो क्या है, 2 हाइड्रोजन आयन जिनकी एक्टिविटी A2 है, these combine to form, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन आयन बने इस साइड पे जिनकी एक्टिविटी हमारे पास A1 है। एक चीज ये एक इक्वेशन ये आ गई, ये साथ 2 लिखे ना लिखे हमारे पास ये एक इक्वेशन आ गई, एक इक्वेशन हमारे पास ये आ गई। अब दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है, वो ये है जब यहाँ पे पहले हाइड्रोजन एंड क्लोराइड एन बराबर थे, इधर भी हाइड्रोजन एंड क्लोराइड एन बराबर थे, लेकिन फिर क्या हुआ, फिर ये हुआ कि हाइड्रोजन आयन जो हाइड्रोजन गैस ने इधर से हाइड्रोजन गैस आती गई, हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन दे के हाइड्रोजन आयन बनते गए, वो हाइड्रोजन आयन इस साइड से इधर ट्रांसफर होते गए क्योंकि हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन यहाँ इस साइड पे ज्यादा थी, तो हाइड्रोजन आयन इधर से इधर ट्रांसफर होते गए, हाइड्रोजन आयन यहाँ से यहाँ ट्रांसफर होते गए। यानी अगर मैं यहाँ ये दरमियान में पोरस पार्टीशन बनाऊं और आप लोगों को मैं ये सिखाऊं, तो एक कूलम चार्ज लेके जाने के लिए, एक कूलम चार्ज लेके अगर कोई केटाइन एक कूलम चार्ज लेके जाए उसे कहते हैं ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ केटाइन। और टोटल कितनी है इस साइड पे, हाइड्रोजन आयन की एक्टिविटी इस साइड पे टोटल कितनी है, A1, इस साइड पे A1 है। इस साइड पे कितना चार्ज फिर जाता है इस साइड पे, इस साइड पे क्या है, ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ केटाइन इनटू इस साइड पे हाइड्रोजन आयन की एक्टिविटी कितनी है, इस साइड पे हाइड्रोजन आयन की एक्टिविटी कितनी है, A2 है, ये देखिए नीचे लिखी हुई A2। क्योंकि इस साइड पे हाइड्रोजन आयन ज्यादा थे, हाइड्रोजन आयन इधर से इधर मूव करे, इस साइड पे एक्टिविटी A1 थी, तो A1 वाली साइड से हाइड्रोजन आयन A2 वाली साइड पे गया, यही मैंने यहां लिखा है। एक कूलम चार्ज लेके जाने के लिए उसे कहते हैं ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ केटाइन। और इतने अगर आयन हो, इससे भी हम मालूम कर सकते हैं कि कितने कूलम, क्योंकि एक मोल इलेक्ट्रॉन वो, यानी एक मोल अगर इलेक्ट्रॉन वो रिमूव करे, एक मोल हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन रिमूव करे, तो एक मोल जो कूलम है, एक मोल जो चार्ज उसको फैराडे बोलते हैं, लेकिन एक कूलम चार्ज, एक केटाइन एक कूलम चार्ज ट्रांसफर करे तो उसे हम कहते हैं ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ केटाइन। यहाँ हमने क्या किया, ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एक कूलम के लिए कितना ट्रांसपोर्ट नंबर है और इतने कूलम के लिए कितना, दरअसल ये चार्ज A1 से A2 की तरफ मूव किया। और एक और बात,
हाइड्रोजन आयन चूंकि इस साइड पे क्या था, हाइड्रोजन आयन ऊपर इस्तेमाल हो रहे थे, ये आप लोग देख रहे हैं, हाइड्रोजन आयन इलेक्ट्रॉन लेके इधर, इलेक्ट्रॉन इधर से आते गए, हाइड्रोजन आयन वो इलेक्ट्रॉन लेते गए और हाइड्रोजन गैस में चेंज होते गए। तो इस साइड पे हाइड्रोजन आयन की कमी आई, इस साइड पे क्लोराइड आयन ज्यादा होगी, क्योंकि पहले हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन की मिकदार बराबर थी, लेकिन अब क्लोराइड आयन इस साइड पे ज्यादा होते गए क्योंकि हाइड्रोजन आयन ऊपर जाते जाते जा रहे हैं। तो क्लोराइड आयन इस साइड पे मूव करना शुरू कर देंगे, क्लोराइड आयन इस साइड। मगर इनके बारे में लिखूं तो ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनाइन मल्टीप्लाइड बाई एक्टिविटी ऑफ एनाइन, इस साइड पे एक्टिविटी कितनी है, A2 है, याद रखें। और चूंकि ये मूव करके जाते हैं इधर, मैं लिखूंगा ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनाइन इनटू एक्टिविटी ऑफ एनाइन यानी क्लोराइड आयन A1। तो हमारे पास टोटल ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 3। 1 कूलम चार्ज इज कैरिड बाई, तो हम उसके कहते हैं ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ केटाइन। 1 कूलम चार्ज कैरिड बाई एनाइन इज कॉल्ड ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनाइन। तो हमने 1 कूलम के लिए T प्लस है, इतने कूलम के लिए कितना होगा मल्टीप्लाई कर दे, यूनिटी मेथड। अब ये तीनों इक्वेशन जो है इनको मैं जरा तरतीब से लिखने लगा। पहली इक्वेशन ये है, मैं 2 कैंसिल कर दूंगा। पहली इक्वेशन ये क्या बना, H प्लस विद एक्टिविटी A2 combined to form H plus with activity A1। दूसरी साइड पे ये देखिए T प्लस इंटू H प्लस एक्टिविटी A1, और यहाँ पे T प्लस H प्लस एक्टिविटी A2। और यहाँ देखिए ये इधर से इधर जा रहा है, पहले मुझे इस साइड पे लिखना है, ये चीज लिखनी है, क्योंकि इक्वेशन इधर से इधर आ रही है, मुझे लिखने पड़ेगा T माइनस क्लोराइड आयन एक्टिविटी A2 into T minus क्लोराइड आयन एक्टिविटी A1। और अब मैं इस सब को टोटल कर देता हूँ, इन तीनों इक्वेशन को अब मैं टोटल कर देता हूँ, इन तीनों इक्वेशन को मैं अब टोटल करने लगा। मैं लिखता हूं जी H प्लस एक्टिविटी A2 प्लस T प्लस हाइड्रोजन आयन विद एक्टिविटी A1 प्लस T माइनस क्लोराइड आयन with activity A2, these combine to form hydrogen ion with activity A1 plus transport number of cation, transport number of cation into hydrogen ion activity A2 plus transport number of anion into chloride ion
विद एक्टिविटी A1। यहाँ पे ये चीज मुझे नीचे लिखनी चाहिए, T प्लस, ये हट जाए। और एक और बात याद रखें, चार्ज कैरिड आउट बाई cation and fraction of charge carried out by anion is always equal to 1। fraction of charge carried out by cation plus fraction of charge carried out by anion, इसका सम जो है हमेशा 1 की इक्वल है। हमारे पास T प्लस जो है वो किसकी इक्वल आ गया, 1 माइनस T माइनस के। मैं ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ cation जहां भी है वहां 1 माइनस ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ anion लिखने लगा। अब यहां से मैं लिखने लगा हूं H प्लस एक्टिविटी A2 प्लस T प्लस की जगह मैं लिखने लगा हूं 1 माइनस T माइनस इनटू हाइड्रोजन आयन विद एक्टिविटी A1 प्लस T माइनस इनटू क्लोराइड आयन विद एक्टिविटी A2। इसी तरह दूसरी साइड में लिखने लगा हूं मैं हाइड्रोजन आयन विद एक्टिविटी A1 प्लस, यहाँ पे T प्लस की जगह लिख लूंगा 1 माइनस T माइनस हाइड्रोजन आयन की एक्टिविटी A2 प्लस T माइनस इनटू क्लोराइड आयन एक्टिविटी A1। याद रखिए ये चीज बहुत ही आसान है। सपोज आप लोगों के पास सोडियम क्लोराइड है, वाटर में डिजॉल्व किया गया है, उसमें से आप करंट पास करते हैं, तो जाहिर है आधा करंट केटाइन उठाएंगे, आधा करंट एनाइन उठाएंगे। टोटल करंट, फ्रैक्शन ऑफ करंट कैरिड बाय केटाइन प्लस फ्रैक्शन ऑफ करंट कैरिड बाय एनाइन इज इक्वल टू 1। टोटल वो 1 के इक्वल होगा। तो यही मैंने किया है, T प्लस प्लस T माइनस इज इक्वल टू 1। तो T प्लस किसके इक्वल 1 माइनस T माइनस, तो ये मैंने लिखा 1 माइनस T माइनस, इधर भी मैंने 1 माइनस T माइनस लिखा। अब इसको मैं जरा और सिंप्लीफाई करता हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे ये चीज जो है इसको खत्म करना पड़ेगा आप लोगों के सामने। ये चीज आप लोगों के सामने मुझे खत्म करना पड़ेगा। अब यहां जरा इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ। ये देखिए जी क्या बना, हाइड्रोजन आयन विद कंसंट्रेशन A2 प्लस, यहाँ पे आप इसको करें जरा, H1 A1 को यहाँ मल्टीप्लाई करें तो क्या बना, ये बना 1 से मल्टीप्लाई किया H1 प्लस A1, यहाँ पे माइनस T माइनस इनटू H1 A1 माइनस T माइनस इनटू क्लोराइड आयन विद एक्टिविटी A2। तीर का निशान डालना, यहां क्या बना, H प्लस A1 प्लस, इसको अंदर मल्टीप्लाई करें, H प्लस A2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, क्या बना, H प्लस A2 और यहां पे क्या बना, माइनस T माइनस
into H plus A2 plus T minus Cl minus A1। ये अब जो चीजें यहाँ से कैंसिल होती हैं उनको हम कैंसिल कर सकते हैं। क्या क्या कैंसिल होते हैं? ये चीज इससे कैंसिल, ये चीज इससे कैंसिल, और हमारे पास जो कुछ बना है वो हम लोग लिखते हैं। कीप इन माइंड यहाँ पे ये प्लस है। अब हमारे पास जो जो कुछ बचा है वो मैं यहाँ लिखने लगा हूँ। यहाँ क्या बना? माइनस टी माइनस एच प्लस A1 प्लस टी माइनस Cl माइनस एक्टिविटी A2। दिस कंबाइन टू फॉर्म, दूसरी साइड पे क्या बना? माइनस टी माइनस एच प्लस A2 प्लस टी माइनस Cl माइनस A1। अब जो माइनस वाली टर्म इधर लेके आए, इधर माइनस वाली इधर लेके आए, जब ये माइनस वाली इधर लेके आएंगे तो क्या बनेगा? ये देखेंगे, टी माइनस, ये इस चीज को टी माइनस टी माइनस एच प्लस A2, इस टर्म को इधर लेके आ गए, इस साइड प्लस टी माइनस Cl माइनस A2। और दूसरी साइड पे ये माइनस वाले टर्म इधर आ गए, क्या बना? टी माइनस एच प्लस A1 प्लस टी माइनस Cl माइनस A1। ये, और अब इसको अगर हम कंबाइन करें, ये बना टी माइनस एच प्लस A2 Cl A2, तो इसको हम लिख सकते हैं HCl A2। HCl with concentration A2। और दूसरी साइड पे क्या बना? T माइनस H प्लस A1 है ना, Cl माइनस A1 है, तो ये हम लिख सकते हैं HCl। टोटल हमारे पास क्या बना? A1। ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन आ गई। यहाँ बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, एक बार फिर मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। हमारे पास सबसे पहले क्या था? हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रॉन देख हाइड्रोजन आयन में चेंज होती है, वो हाइड्रोजन आयन यहाँ से यहाँ मूव करते हैं। कहाँ से कहाँ करते हैं? A1 से A2 की तरफ। ये लिखा है A1 से A2 की तरफ, क्योंकि हाइड्रोजन आयन क्लोराइड आयन पहले यहाँ बराबर थे, फिर हाइड्रोजन आयन आहिस्ता आहिस्ता इलेक्ट्रॉन लेके हाइड्रोजन गैस में चेंज होते गए, यहाँ क्लोराइड आयन की मिकदार बढ़ती गई, वो क्लोराइड आयन इधर मूव करते गए, तो ये लिखा है क्लोराइड आयन इधर मूव करते गए। और फिर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की वजह से एक इक्वेशन बनाई थी,
हमने इनको टोटल किया, टोटल करने के बाद सिर्फ हमने क्या किया है, ये वैल्यू पुट की है, टी प्लस की जगह 1 माइनस टी माइनस पुट किया है। उसके बाद सिंपली हम यहाँ पे, अब हम यहाँ पे नॉन्स्ट इक्वेशन जो है वो अप्लाई करने जा रहे हैं। नॉन्स्ट इक्वेशन में आप लोगों के सामने आप लोगों को अप्लाई करना सिखाता हूँ कि नॉन्स्ट इक्वेशन हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे। अब नॉन्स्ट इक्वेशन हम लोग अप्लाई करने जा रहे हैं। नॉन्स्ट इक्वेशन आप लोगों को पता है, नॉन्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, ई सेल is equal to E naught cell minus 0.059 divided by n log of product over reactant, concentration of product over concentration of reactant। अब एक बात आप लोग याद रखें, जब हमारे पास इलेक्ट्रोड सेम मटेरियल का बना हो तो ई नॉट सेल जो हमारे पास क्या होता है, ई नॉट सेल हमारे पास होता है जी 0। बाकी हमारे पास क्या बना, बाकी बना -0.059। और कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व थे ऑक्सीडेशन रिडक्शन में, हम चूंकि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की बात कर रहे थे वहां 2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन हाइड्रोजन का एक एटम 1 इलेक्ट्रॉन देता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इन्वॉल्व है। लॉग देखिए जी, एक्टिविटी A2, किसकी एक्टिविटी A2, HCl की, क्योंकि एक्टिविटी लिखनी है। रेज टू पावर, आपको पता है जो इसका कोएफिशिएंट है वो पावर में चला जाता है, यहाँ बना T माइनस डिवाइडेड बाई रिएक्टेंट वाली साइड में देखिए, सॉरी ये रिएक्टेंट वाली साइड लिखने से पहले, रिएक्टेंट वाली साइड A1, वो प्रोडक्ट वाली साइड पहले लिखनी थी। A1 एक्टिविटी ऑफ HCl, A1 एक्टिविटी ऑफ HCl, यानी HCl की कंसंट्रेशन कितनी, A1 रेज टू पावर कोएफिशिएंट जो कि T-1 है, और T-1 क्या है, करंट कैरिड आउट बाई नेगेटिव चार्ज। और अब रिएक्टेंट वाली साइड लिखें, बटे में रिएक्टेंट है A2 of HCl activity of hydrogen chloride on reactant side raised to power their coefficient which is T-1। ये अब इस सारे का बटा बन जाएगा, तो क्या बना, आप में से कोई इसको देखना चाहते हो तो दोबारा जाके लेक्चर को रिवाइंड करके आप लोग इसको देख सकते हैं। अब मैं इस इक्वेशन को अगर दोबारा लिखूं तो क्या बनेगा, -0.059 लॉग, क्या बना हमारे पास, A1 जो प्रोडक्ट वाली साइड पे है, एक्टिविटी ऑफ HCl डिवाइडेड बाई A2 एक्टिविटी ऑफ HCl होल रेज़्ड टू पावर T-1, T-, ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ लाइन। तो यहाँ पे ये T-1 जो है ये यहाँ शुरू में आते हैं, T-1 जो पावर, जो लॉग के बाद बेस होता है उसकी पावर शुरू में आ जाती है, क्या बना, -0.059 मल्टीप्लाइड बाई ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ लाइन लॉग ऑफ एक्टिविटी A1 डिवाइडेड बाई एक्टिविटी A2। ये है, एक बात याद रखिए, ये कंसंट्रेशन सेल विद ट्रांसपोर्ट है, रिवर्सिबल विद रिस्पेक्ट टू केटाइन,
क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन आयन नीचे आते हैं, हाइड्रोजन आयन इलेक्ट्रॉन लेके ऊपर जाते हैं, हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रॉन रिलीज करती है, हाइड्रोजन आयन बन के नीचे आते हैं और यहाँ से हाइड्रोजन आयन जाके ऊपर। तो ये है कंसंट्रेशन सेल विद ट्रांसपोर्ट रिवर्सिबल विद रिस्पेक्ट टू कीटाइन। तो यहाँ T माइनस है, अगर रिवर्सिबल विद रिस्पेक्ट टू एनाइन आए तो यहाँ पे T प्लस होगा, बाकी सारा ये सेम। अगर रिवर्सिबल विद रिस्पेक्ट टू, अगर मैं एग्जाम में सपोज आप लोगों को दे देता हूँ कंसंट्रेशन सेल विद ट्रांसपोर्ट रिवर्सिबल विद रिस्पेक्ट टू केटाइन, तो यहाँ बाकी सारा एक्सप्रेशन यही होगा, यहाँ T माइनस की जगह T प्लस होगा। तो ये हमारे पास है कंसंट्रेशन सेल विद ट्रांसपोर्ट। ओके जी, अल्लाह हाफिज।